हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किस पे होने वाला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है आईआईटी मद्रास के थ्रू। क्या है अपडेट? वेरिफिकेशन ऑफ इनकम स्टेटस टू अवेल प्रोग्राम फी वेवर्स। इसके रिगार्डिंग आपके जो ऑफिशियल मेल है उस पर आपको मेल गया होगा, या फिर आपने अगर नंबर जो दिया हुआ है व्हाट्सअप उस पर है तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे भी क्या होगा, आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल हैंडल से आपको मैसेज आया होगा इसके रिगार्डिंग। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि आखिर इसमें हमें क्या स्टेप लेना है, क्या इसका मतलब है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मैसेज आया है इसका मतलब क्या है, क्या आपको स्टेप रिक्वायर्ड है, आपको अगर फी वेवर लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो है वो फी वेवर से रिलेटेड मैसेज है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि फी वेवर किनको मिलता है। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आपको फी वेवर मिलता है। जैसे किनको नहीं मिलता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जिनकी फैमिली इनकम क्या हो, अगर वो 5 LPA से ज़्यादा है तो उनको कोई भी फी वेवर नहीं मिलना है। ठीक है, अगर मान लो कि 4000 किसी कोर्स का फी है तो जिनका भी इनकम फैमिली इनकम क्या हो 5 LPA से ज़्यादा होगा तो उनको 4000 पे करना होगा। अगर वही मैं बात करूँ कि जिनकी फैमिली इनकम क्या है 1 लाख से क्या है ज़्यादा है और लेस देन है 5 LPA, तो उनका क्या है 50% आपको छूट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आपका 50% छूट मिल जाता है। और EWS और फैमिली इनकम आपको देना पड़ता है, यानी कि 4000 जो फी है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपको 2000 पे करना है। ठीक है, अब जो तीसरा सेक्टर है, अगर किसी की फैमिली इनकम क्या हो लेस देन और इक्वल 1 LPA हो तो उनका क्या होता है 75% क्या हो जाता है, आपका फी वेवर डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था? इसमें आपको EWS सर्टिफिकेट और फैमिली इनकम देना पड़ता था। अभी तक, यानी कि जब मैं अभी तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज आपका डेट है 28 दिसंबर है 2024 में। अभी तक क्या हो रहा था, अगर आपको कोई भी फी वेवर का सपोर्ट लेना था आईआईटी मद्रास के थ्रू तो आप क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड था? आपको EWS यानी कि जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती थी वो आपको जमा करना होता, और आपका फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट था, डॉक्यूमेंट होता था, वो आपको सबमिट करना होता था। फिर आपको फी वेवर मिल जाता था आसानी से। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब थोड़ा सा अपडेट किया गया है। अब इन डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट तो होगी, लेकिन इसमें क्या है, कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मांगी ली गई है। क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम जो पूरा ये मैसेज दिया हुआ है ना, जो आपको ये मेल आया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एक एक स्टेप टू स्टेप समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो आता है कि कौन अफेक्ट होने वाला है। तो कौन अफेक्ट होंगे? स्टूडेंट विथ फैमिली इनकम लेस देन 5 LPA और 1 LPA। जो भी बच्चों का, जो भी स्टूडेंट का जो फैमिली इनकम हो वो 5 LPA से कम हो या फिर 1 LPA तक हो, उन वो क्या होंगे, इस वाले जो आपका अपडेट है उससे अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि 5 LPA से कम अगर आपका इनकम होता है तभी क्या करते हो आप फी वेवर के लिए एलिजिबल होते हो। या तो आपका 5 LPA से कम हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका फैमिली इनकम 1 LPA या फिर 1 LPA से भी कम हो तो 75% फी वेवर मिलता है। तो इनके ऊपर ये क्या होगा, ये अपडेट फॉलो होगा। तो हु इज़ अफेक्टेड आपको समझ में आ गया होगा। अब नया रिक्वायरमेंट क्या है? अभी हमने देखा था क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। अभी आपको जैसे EWS की मैं मानूँ तो अगर आपको EWS थे तो आप EWS सर्टिफिकेट देते थे और साथ ही साथ क्या देते थे आप फैमिली इनकम देते थे। ठीक है, अभी तक। लेकिन अब जो होगा, अपडेट आने से अब सब कुछ चेंज हो गया है। क्या आप चेंज हो गया फी वेवर से रिलेटेड? अब आपको क्या करना होगा, IITM BS टीम विल नाउ वेरीफाई इनकम डिटेल्स यूजिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जो अब IIT मद्रास है वो आपका जो वेरीफाई करेगा इनकम को, किसके थ्रू? ITR के थ्रू। लेकिन अभी आपको ITR नहीं यहाँ इनको देना है, आपको पैन कार्ड देना है। ठीक है, आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो देना होगा। अभी आप आगे देखोगे तो आप समझ गए कि जो भी अब वेरिफिकेशन होगा वो आपके ITR के थ्रू होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ITR कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या आपको फिल करना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहो। फिर आपको एक्शन क्या लेना है ये आप समझो। यानी कि अब आप समझ गए कि आप अफेक्टेड हो कि नहीं। अगर आप फी वेवर लेना चाहते हो तो आप पे भी अपडेट जो होगा ये फॉलो होगा। तो क्या आपको एक्शन लेना है? तो आपको पैन नंबर सबमिट करना होगा। किसका? यू एंड योर पेरेंट्स, आपका और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आपका पैन कार्ड का जो डिटेल है इनकम वेरिफिकेशन के लिए जब भी आप कोर्स के लिए रजिस्टर्ड करोगे वहां पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर योर पेरेंट्स डोंट हैव ए पैन कार्ड यू मस्ट अप्लाई फॉर इट एंड सबमिट इट बाय मई 2025 टर्म। यानी कि अगर केस ये हो सकता है कि आपका या फिर आपके पेरेंट में से किसी का पैन कार्ड अगर नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, पैन कार्ड बनवाना होगा और मई 2025 तक आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। अभी तो आपका जैन टर्म चलेगा, तो अगर आप इसमें सबमिट ना भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अगला टर्म स्टार्ट होगा मई में उसमें क्या होगा, वो उसमें आपको सबमिट करना कंपलसरी होगा। ठीक है, ये आपको एक्शन लेना है। फाइल ITR और नील रिटर्न। अब देखो ये ITR वाला सीन कहाँ से आ रहा है। देखो पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड आपसे मांगा जा रहा है
और आईटीआई और आईटीआर और पैन कार्ड में क्या मतलब सिमिलरिटी है? तो देखो, जब आप आईटीआर फिल करते हो तो आप किसके थ्रू फिल करते हो? आपको पैन कार्ड से फिल करना होता है आईटीआर, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेनली जो आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है वो पैन कार्ड होता है। तो पैन कार्ड से आपका ट्रेस किया जा सकता है कि आपने, आपके पेरेंट ने इस बार आईटीआर फिल किया है कि नहीं, यानी कि आपका इनकम क्या है, आपका इनकम क्या है, आपके पेरेंट का इनकम क्या है, उससे आईआईटी मद्रास वाले जो होंगे वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पैन कार्ड सबमिट करना है, ना कि आईटीआर। लेकिन आप आईटीआर भी आपको सबमिट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने आईटीआर सबमिट नहीं किया तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पेरेंट की इनकम क्या है? और सपोज करो ये एक समस्या आ रही होगी कि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से आते होंगे, जिनके पेरेंट की जो अर्निंग होगी वो मतलब नहीं है, ना के बराबर है। तो उनको क्या करना होगा? उनको नील आईटीआर फॉलो आपको फाइल करना होगा। ये भी होता है कि अगर आपकी इनकम ना भी हो तब भी आप आईटीआर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नील आईटीआर फाइल करना होगा, जिससे कि आपको ये शो होगा कि आपका इनकम एक्चुअली होता क्या है, आपका एक्चुअल है क्या। और देखो और क्या आईटीआर फाइल होता है। अब देखो कुछ होता है ना कि जैसे मान लो कि एक सेट ऑफ बाउंड्री सेट होती है, इतना टैक्स रेजिम छूट देता है आपका गवर्नमेंट, कि सपोज करो मैं अभी की बात करूँ कि जिसका भी 7 लाख से ऊपर क्या है, 7 लाख के ऊपर जो है इनकम है, तो वो टैक्स स्लैब में आते हैं। जिनका इनकम 5 लाख या 7 लाख, अभी मैं पूरा 100% ये नहीं है कि कितना है, आप देख लेना एक बार, लेकिन इतना ही होगा, 7 लाख के करीब में होगा। अगर 7 लाख से नीचे जिनका भी है उनका कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप ये ना सोचो कि आपकी फैमिली जो इनकम है वो 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फिल नहीं करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, अगर इससे नीचे भी आपकी जो फैमिली इनकम है 7 लाख है, यानी कि आपके पेरेंट की जो सैलरी है वो पर एनम 7 लाख है या फिर 5 लाख है, 4 लाख है, तब भी आप क्या कर सकते हो? आप आईटीआर फिल कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये जो लिमिट होता है गवर्नमेंट के थ्रू वो 2.5 लाख के करीब में होता है, ठीक है। 2.5 लाख तक होता है अगर, तो आप आईटीआर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वही आपसे माना गया है कि आपको क्या करना होगा, अब आपको आईटीआर फिल करना होगा, जिससे कि आपको पता होगा आईआईटी मद्रास को कि आपने आईटीआर फिल किया, यानी कि आपका जो पेरेंट का इनकम, आपका इनकम कितना है, ठीक है। तो ये आपको एक्शन लेना है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी आप ध्यान रखना कि जिनका अगर पेरेंट का कोई भी इनकम ना हो तो उनको क्या करना होगा? नील रिटर्न फाइल करना होगा, नील आईटीआर फाइल करना होगा, ठीक है। आपको जहाँ पे शो करना होगा कि हमारे पास अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप मान लो कि आप ना पैन कार्ड देते हो ना आपने आईटीआर फाइल किया, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे? तो इफ़ द इनकम डिक्लेयर्ड इन आईटीआर डज नॉट मैच द इनकम मेंशन्ड इन अदर डॉक्यूमेंट्स, यू विल लॉस द फी वेवर एंड और सीएसआर सपोर्ट। सपोज करो जो आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया है और फिर आपके साथ क्या है, आपने जो फैमिली इनकम का क्या किया है, इनकम का आपने सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। अब ये चेक करेंगे जो आपने आईटीआर फिल किया है, आपने जो अभी आईटीआर फिल किया है अपने पैन कार्ड के थ्रू, और अपने पैन कार्ड क्या दिया है, आपने पैन कार्ड सबमिट किया है आईआईटी मद्रास के पोर्टल पे। तो ये पैन कार्ड के थ्रू आईटीआर ट्रेस करेंगे, और आईटीआर और जो ईडब्ल्यूएस और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपने ऑफलाइन बना के सबमिट किया है, अब ये दोनों चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। अब देखो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, वो थोड़ा सा वैरी कर सकता है लेकिन ज़्यादा वैरी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपकी जो इनकम आ रही है वो फैमिली की इनकम आ रही है 10 लाख, 10 लाख तो आप ले ही नहीं सकते, मान लो कि 4 लाख आ रहे हैं, और आपने ईडब्ल्यूएस और फैमिली सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया है कि आपकी जो फुल फैमिली है उसके 70,000 इनकम है। तो इस समय अगर आपका आईटीआर और फैमिली इनकम और ईडब्ल्यूएस मैच नहीं करते हैं तो आपका जो फी वेवर है वो हटा दिया जाएगा, आपको फी वेवर का सपोर्ट नहीं मिलेगा या फिर सीएसआर सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। फिर आता है सर्वे फॉर्म के बारे में। तो देखो अब ये ट्रायल पे है, यानी कि अभी आपको इस टर्म में ऐसा मैंडेटरी ये नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप पैन कार्ड बना लो। अगर सपोज किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अभी तुरंत पैन कार्ड नहीं बन जाएगा, और फिर तुरंत आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाओगे, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये क्या करेंगे, एक सर्वे फॉर्म रिलीज करेंगे ड्यूरिंग जनवरी टर्म 25 जब जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको एक सर्वे फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको पैन डिटेल भरना होगा। ये हो सकता है कि क्या हो मैंडेटरी ना हो, ऑप्शनल हो, लेकिन ये सर्वे फॉर्म के थ्रू इस बार से ये इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। दोज हु ऑलरेडी है पैन कार्ड्स मस्ट सबमिट देयर ड्यूरिंग मई 2025 रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो कि ये ऑप्शनल कर देते हैं, अभी आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, इग्नोर से कर सकते हो, और जब आपका नेक्स्ट टर्म आएगा, जो आपका मई टर्म आने वाला है, ठीक है, इसमें मैंडेटरी है, इसमें आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपने पैन कार्ड के थ्रू आईटीआर फिल किया हो। अगर नहीं हो तो आप नील आईटीआर फिल किए हो, तो क्या करना होगा, आप वो वाला पैन कार्ड आप क्या करोगे, मई टर्म तक आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये पूरा मतलब है। अगर
अभी इस टर्म की बात करो तो अभी मैंडेटरी नहीं होने वाला है, जो कि मेल से पता चल रहा है। अब ये तो जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेल के थ्रू पता चल रहा है कि ये जनवरी टर्म में एक सर्वे फॉर्म के थ्रू जो भी मतलब ये ऑप्शन रहेगा, जो पैन डिटेल सबमिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके पास टाइम होगा मई तक, वो अपना बना सकते हैं पैन कार्ड, फिर सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका सर्वे फॉर्म हो गया। अब किनको एग्जाम्शन मिलेगा? अब देखो एग्जाम्शन उन्हीं को मिलेगा जो फी वेवर लेना नहीं चाहते हैं, जिनकी फैमिली इनकम क्या हो 5 LPA से जाते हो। और सपोज करो कि आपने फी वेवर लिया था और आप चाहते हो कि अब मैं फी वेवर नहीं लूँगा, तो उनको भी अपना पैन कार्ड का जो डिटेल है वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पैन कार्ड सबको सबमिट करना ज़रूरी नहीं है, पैन कार्ड उन्हीं को सबमिट करना है जो फी वेवर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो फैमिली इनकम का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अब IIT मद्रास ने चेंज करने वाले हैं। अब वो क्या करेंगे, फैमिली इनकम जो होगा वो डायरेक्टली आपके पैन कार्ड, या फिर आप पैन कार्ड बोलो या फिर बोलो आप ITRCA क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जो भी 5 LPA के नीचे फी वेवर लेना चाहते हैं वो भी ये जो अपडेट है उन पे लागू होगा। ठीक है, अब इसका डेडलाइन क्या होने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इसकी डेडलाइन है वो आपका मई 2025 टर्म तक है। ठीक है, यानी कि इस टर्म में तो मैंडेटरी होगा कि आपको पैन कार्ड जमा ही करना होगा। ठीक है, जैन टर्म के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपका पैन कार्ड ना हो या फिर आपके पेरेंट का पैन कार्ड ना हो तो आप बना लो, और क्या करो, आप उसके रिगार्डिंग ITR भी फिल कर लो। जैसे कि अगर आपका नील है तो नील ITR फिल कर लो। क्या प्रोसेस होता है, आप काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऑनलाइन बताते हैं कि आप खुद से भी ITR फिल कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक बार आप जो इसमें प्रोफेशनल है उनसे आप एक बार ले सकते हो सपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है क्या बेसिक रूल्स हैं तो आप आगे खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस है। ठीक है, या फिर आप खुद करना चाहो 2-4 ट्यूटोरियल देखो, आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये आपको समझना होगा कि मई 2025 तक ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप पैन कार्ड बना लो और ITI जो रिलेटेड है वो आप वहाँ से बना लो। सपोर्ट के लिए अगर मान लो कि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे रैंडम यूट्यूब चैनल या फिर डायरेक्टली मुझे ही कांटेक्ट ना करो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो IIT मद्रास है वो खुद आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी है। आप देखोगे कि जब आपको मेल मिला होगा वहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट जो आपका इसी के लिए उन्होंने एक मेल ID दिया हुआ है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, कोई भी इशू आता है तो आप रेज कर सकते हो और डायरेक्टली मेल कर सकते हो study.iitm.ac.in का जो आपका ये मेल ID दिख रहा है डॉक वेरीफाई, यहाँ पे आप मेल करो, जो भी प्रॉब्लम है वो तुरंत रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो आपका ITR है वो कहाँ से फिल करना होता है। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा, ये आपको URL दिख रहा होगा incometax.gov.in, ये वाला आपका URL देख लेना। यहीं पे आपको क्या करना होता है, ITR फिल करना होता है। आप खुद से भी कर सकते हो या फिर आप किसी प्रोफेशनल जो ये काम करता है उसकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, ये है आपका लॉगिन और दूसरा क्या है, रजिस्टर। अगर आपने अभी तक कभी भी ITR फिल नहीं किया है तो आप क्या करोगे, पहले रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अगर आपने ITR पहले इस बार फिल किया होगा, अगर आपने यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे अगर आपने लॉगिन किया होगा या फिर रजिस्टर्ड किया है तो आप लॉगिन पे जाओगे। ठीक है, जो पहली बार आएंगे उनको रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर वाला पोर्टल इस तरीके का दिखता है इंटरफेस। आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, जो कि वही मांग रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट ITR और पैन कार्ड का रिलेशन होता है। अगर आप पैन कार्ड है तो कोई भी आपका ट्रेस कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर उनका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पैन कार्ड के थ्रू आपका चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम क्या है। तो यहाँ से आप रजिस्टर करोगे और अगर आप लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन पे भी कर सकते हो। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया फिर आप लॉगिन करोगे, आप यहाँ पे यूज़र ID, पैन, आधार या फिर अदर यूज़र ID डाल के आप कंटिन्यू करोगे। फिर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, होता क्या है कि कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं या फिर उनकी फैमिली जो होती है वो प्रॉपर कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो आप जब फाइल करने से पहले आप क्या करना, आप ये 26 AS जो फॉर्म है इसको पहले आप चेक कर लेना। यहाँ पे आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी कहाँ से क्या इनकम आ रहा है। ठीक है, फिर आप AIS जो है व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको आप चेक कर लेना। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको लगता है कि आपकी उतनी इनकम नहीं है। ठीक है, कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो या फिर कहीं से आपका पैरेलल इनकम सोर्स हो या फिर आपने कुछ गेमिंग वगैरह से पैसा लिया हो या फिर आपने कुछ और भी सोर्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के। आप यहाँ पे दोनों पॉइंट को चेक करना है कि आपको इसमें बता देगा कि जो ऑथराइज्ड जो डॉक्यूमेंट के पास आपके पास प्रूफ है कि आपका हो सकता है बैंक डिटेल,
आपने कोई एफडी वगैरह कराई हो इससे रिलेटेड, या फिर आपने रेंट पे कोई सर्विस दिया हो, तो यहाँ से क्या होता है आपके जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होते हैं उससे डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होता है। ये आपको 26 AS और ये जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा इंटरफेस होता है, आप पहले इसको चेक कर लेना, फिर आप आगे बढ़ना, फिर आप ITR फिल करना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं पूरा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसको डिस्क्राइब करूं, अगर आप इसके लिए चाहते हो तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कैसे फिल करना है। मैंने आपको एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे दिया कि किस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक, अगर आप चाहते हो कि इस बार मैं अपना पैन कार्ड बना लूँ और फिर इसको ITR फिल कर दूँ, तो उसके लिए देख लो क्या है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखो 31 दिसंबर 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा कोर्स के लिए। फिर जो अप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा वो मतलब 1 जनवरी तक ही क्लोज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि 1-2 दिन हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आप ये भी मान के चलो कि यही फाइनल है, 1 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट कब आपका क्विज 1 होगा, तो आपका February 23 को क्विज 1 होने वाला है, 16 मार्च को क्विज 2 होने वाला है, और जो एंड टर्म एग्जाम होगा वो 13 अप्रैल को होगा। तो और फिर जो आपका इसके बाद जो नया जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा मई 2025 का, ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। और इस टाइम तक आपको क्या करना है, सारा का सारा जो पैन कार्ड वगैरह है वो आप रेडी करके रख लो। और अभी तक ये मैंडेटरी नहीं किया है, हो सकता है कि ये वाला जो टर्म है जो आपका जैन टर्म है इसमें आपको अलाउ कर दिया जाए, लेकिन आपको मई टर्म में आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखना है। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पे जब आप कोर्स रजिस्टर करोगे यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा आपका पैन कार्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैन कार्ड का क्या रिलेशन है। आपको ITR का ऐसा नहीं है कि आपको ITR फिल करके उसका डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको केवल पैन कार्ड देना है, वो पैन कार्ड से ही पूरा मैच कर लेंगे। लेकिन पैन कार्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने ITR फिल किया है, अगर आपने जो आपका नील टैक्स रिटर्न है, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो आपने वो ITR डाला हो, तब भी वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आपने डॉक्यूमेंट से सबमिट किया ऑफलाइन, जो EWS हो गया, फैमिली इनकम हो गया, वो डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किया है उनको शेयर किया है, और जो आपने ITR फिल किया है अगर वो उसमें डिफरेंस पाया जाता है तो वो आपकी वैलिडिटी हटा देंगे, यानी कि आपको फी वेवर वो नहीं देंगे। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंट है, अपडेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।